हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गो फॉर ग्राफिक्स। माय नेम इज़ नीतू। गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप गो फॉर ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर इलस्ट्रेटर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ आज से। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट अगर कोई भी मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस जो है वो मिल जाए। एंड आप गो फॉर ग्राफिक्स को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो करें। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर का वर्जन जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है 2018 सीसी। ठीक है, आपके पास जो भी वर्जन है आप उस वर्जन को यूज़ करें एंड आप सॉफ्टवेयर सीखें, बिकॉज मेन जो होता है वो सॉफ्टवेयर सीखना होता है। ठीक है, जैसे जैसे वर्जन इसके अपग्रेड होते हैं इनमें कुछ चीज़ जो होती है वो ऐड ऑन हो जाती है। सेम एज विद जैसे कि आप कोई ऐप यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, जब आप उस ऐप को अपडेट करते हो तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐप के बारे में पता होता है। तो ऐसे ही आपको अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा तो आप उस चीज़ को जल्दी ग्रैब कर जाओगे। टूल्स इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर के जो मेन्यूज़ है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर गाइस कि इफ़ यू आर सीरियस कि हाँ आपको सॉफ्टवेयर करना है और आपको इसको सीखना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ लिखते नहीं हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ठीक से बैठती नहीं है। कुछ टाइम तक वीडियो देखने के बाद ट्यूटोरियल्स याद रहते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं उसको लिखोगे तो वो चीज़ स्लिप हो जाती है माइंड से। तो मेक श्योर कि यहाँ पर आप अपनी नोट्स जो है वो बना रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इलस्ट्रेटर ओपन करोगे आपको इस तरीके से एक वेलकम स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू एंड सेम यही ऑप्शन यहाँ पर भी है क्रिएट न्यू। ठीक है, क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की स्क्रीन ओपन हुई है इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीसेट डिटेल। जो लोग CS6 वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर CS6 से नीचे का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेम ही ऑप्शन हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रही हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो प्रीसेट डिटेल लिखा हुआ है। प्रीसेट डिटेल जो है आपको विच मीन्स कि आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो नेम डिफ़ाइन करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट पे जिस पे आप काम कर रहे हो उसका कोई मोटिव होता है काम करने का, तो आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं अभी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करी तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास-1। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ बतानी है, उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है आपको। एंड जैसे कि और यहाँ पर आपको उसकी हाइट बतानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको उसकी विड्थ बताओगे आपको कि आपको उसकी कितनी विड्थ चाहिए एंड यहाँ पर आप उसकी हाइट डिफ़ाइन करोगे कि आपको उस डॉक्यूमेंट की हाइट कितनी रखनी है। इलस्ट्रेटर पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सेम वैसा ही है जैसे कि आप फिज़िकली वर्ल्ड में किसी से कोई भी अपना एक चार्ट पेपर या कोई भी आपने एक डॉक्यूमेंट साइज़ लिया एंड आपने उसको कटिंग करके अपने अकॉर्डिंग जिस आपको जितने साइज़ पर आपको रिक्वायरमेंट है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग या जो भी आप वर्क कर रहे हो तो वैसे आपने उसको बना दिया है। सेम ऐसे ही आपको इलस्ट्रेटर को बताना है कि आपको किस साइज़ के डॉक्यूमेंट पे काम करना है। देन उसके बाद यहाँ पर है यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ये आपके वो होते हैं जब आप कोई किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते हो तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है कि आपको कितने साइज़ पर काम करना है, तो वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे जनरली जो आपके ये जो 5 ऊपर के हैं पॉइंट्स, पाइकास, इंचेस, मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये जो है ये आपके प्रिंट से एसोसिएट है। ये जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई काम करते हो तो आप इन 5 में से कोई भी एक यूनिट सेलेक्ट करते हो। एंड देन पिक्सल्स जो होता है जब आप स्क्रीन के लिए वर्क करते हो, स्क्रीन मीन्स स्क्रीन से आपका मतलब है लाइक आपका लैपटॉप हो गया, डिवाइस हो गया, आपके जो भी डिवाइस होते हैं फ़ोन, टैबलेट एंड आपकी जो भी स्क्रीन हो गई टेलीविज़न। तो पिक्सल्स बेसिकली आपका स्क्रीन से रिलेटेड है। जब भी आप स्क्रीन के लिए कुछ भी डिज़ाइन करते हो तो आप पिक्सल पे काम करते हो एंड जब भी आप प्रिंट के लिए काम करते हो तो आप यहाँ से कोई भी एक मोड पिक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली लाइक सपोज़ मैंने यहाँ पे जो अपने डॉक्यूमेंट की विड्थ है वो मैंने
1000 पिक्सल दी है एंड हाइट जो दी है वो मैंने इसकी 1200 पिक्सल दी है। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो मेरी पोर्ट्रेट में है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी इसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो आपस में स्विच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया लैंडस्केप वाले आइकन पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो 1200 हो गई, हाइट जो है वो इसकी 1000 पिक्सल हो गई। तो आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं जिस भी तरीके के डॉक्यूमेंट में आप काम करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है नेक्स्ट आर्टबोर्ड्स, कि आपको काम करने के लिए कितने आर्टबोर्ड्स चाहिए। एक चीज़ इलस्ट्रेटर पे जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हम उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं आर्टबोर्ड। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इलस्ट्रेटर में हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टबोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कितने आर्टबोर्ड्स पे काम करना है। यहाँ पे 2 एरो दिए हुए हैं, एक अप है एक डाउन है। अप पर क्लिक करोगे तो ये इंक्रीज़ होंगे, डाउन पर क्लिक करोगे तो ये डिक्रीज़ होंगे, और आप कीबोर्ड से मैन्युअली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे अभी मैं जो आर्टबोर्ड लूँगी वो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आर्टबोर्ड लूँगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्लेड एरिया। ब्लेड एरिया आपका ये होता है, जैसे कि मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ब्लेड एरिया आपका बेसिकली वो होता है कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन करते हो, ठीक है, वो डिज़ाइन आप अगर मान लो आप प्रिंटिंग के लिए जब कोई डिज़ाइन करते हो तो वहाँ पर आपको ब्लेड एरिया डिफ़ाइन करना होता है। वो इसलिए करना होता है क्योंकि जितना भी मेरा ये जो वाइट वाला पोर्शन है इस पर मेरा डिज़ाइन रहेगा, एंड जब भी, और अगर आपने जितना ये आपका वाइट आर्टबोर्ड है इस पर अगर आपका डिज़ाइन है और आपने इसी तरीके से आगे प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए दे दिया, देन अगर वो कटिंग करते वक्त ज़रा सा भी हिल गया या कुछ भी हो गया तो आपका एक्स्ट्रा जो है वो कवर करता है बाहर की साइड से वाइट एरिया। तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन जो है वो वाइट एरिया बाहर से पिक कर लेगा और वो ठीक से उसका एक जो लुक होता है वो नहीं आएगा। तो इसीलिए हम ब्लेड एरिया क्रिएट करते हैं, और जो भी हमारा डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन होता है उसके बैकग्राउंड को हम ब्लेड एरिया तक एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक चेन का आइकन है, अगर आप अभी मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये सारे ही टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट हर जगह से ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप इस चेन वाले आइकन पे क्लिक करो एंड आप यहाँ से आप देखो सिर्फ और सिर्फ टॉप का ही चेंज हो रहा है। तो अभी मुझे किसी का भी नहीं चाहिए। देन उसके बाद आपका एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन में आपका है कलर मोड। कलर मोड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में 2 कलर मोड दिखेंगे। फर्स्ट इज़ RGB एंड सेकेंड इज़ CMYK। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू एंड CMYK इज स्टैंड फॉर सियान मेजेंटा येलो एंड K इज़ ब्लैक। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके जो RGB कलर है, अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए RGB कलर मोड आपकी स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं, एंड जो आपके CMYK कलर होते हैं जब भी आप प्रिंट के लिए कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपकी प्रिंटिंग मशीन जो आपके कलर सपोर्ट करती है वो आप सियान मेजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर सपोर्ट करती है। इन कलरों में आपकी प्रिंटिंग मशीन प्रिंट करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रास्टर इफेक्ट। रास्टर इफेक्ट बेसिकली आपका जो भी डॉक्यूमेंट होता है जिस पे भी आप डिज़ाइन क्रिएट करते हो उस पे आपकी एक रेजोल्यूशन होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट पे इफ़ेक्ट देती है। ठीक है, यहाँ से जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन के लिए जो प्रेफरेबल है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्क्रीन 72 ppi। जब भी आप वेब के लिए कोई भी काम करते हैं स्क्रीन के लिए तो वहाँ से आप अपना कलर मोड जो है वो RGB रखेंगे, एंड उसके बाद जो आपका रास्टर इफेक्ट है वो 72 प्रेफरेबल है, बट आप चाहे तो 150 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट CMYK जब आप प्रिंटिंग के लिए काम करते हो तो आपका वहाँ पे प्रेफरेबल है 300 ppi। PPI इज स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड मैंने इसको कभी भी देखा नहीं है करके, मैंने ऑलवेज़ इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। तो अगर आप चेंज करके देखना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने देती हूँ हमेशा, एंड यहाँ से मैं इसको RGB कलर मोड पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑलरेडी प्रीसेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप मोबाइल के लिए काम करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीसेट्स बने हुए हैं। अगर आपका इसमें से किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको काम करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करोगे तो वही सेम सारी डायमेंशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। सेम जैसे इन्होंने यहाँ पे मोबाइल के कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं कस्टम अपने, देन उसके बाद यहाँ पे वेब के लिए दिए हैं
प्रिंट के लिए सेम एज फिल्म एंड वीडियो के लिए आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन जो है वो CS6 या उससे नीचे के वर्जन में आ रही होगी। तो सेम एज सारी चीज़ें यही हैं, नेम डिफ़ाइन करना है, देन आपको यही यहाँ पे उस सारे प्रीसेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड साइज़ आपको यहाँ पर क्या रखना है आप दे सकते हैं, विड्थ एंड हाइट डिफ़ाइन करनी है, यूनिट्स आपके वही सारे सेम हैं, ब्लिड एरिया है आपका, देन आपका यहाँ पर कलर मोड है, रास्टर इफेक्ट है, डिफ़ॉल्ट। ओके, आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइज़ डिफ़ाइन किया होगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट उस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, यहाँ साइड में जो है ये जितने भी यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को हम आने वाली सीरीज़ में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारे ऊपर, इनको हम बोलते हैं मेन्यू बार यहाँ, क्योंकि इन अंदर जो है वो हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, इनको हम आने वाली सीरीज़ में कवर करेंगे 1 बाय 1। तो इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। देन ये हमारी जो मेन्यू के जस्ट नीचे है इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, क्योंकि यहाँ पे हमारी सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है अकॉर्डिंग टू टूल्स। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप ये चीज़ देखो, अगर यहाँ पर ये कुछ पैनल्स होते हैं, इस पैनल्स के बगल में जस्ट एक एरो बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से क्लिक करके ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड आप इसकी क्रॉस पर क्लिक कर दो तो ये यहाँ से हट जाएंगे। डोंट वरी, अगर आपके ये पैनल्स यहाँ पर हट जाते हैं तो ये सारे पैनल्स वही होते हैं जो आपकी विंडो में होते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से आप अपने किसी भी पैनल को यहाँ से क्लिक करके अगेन इसको ड्रैग करके हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आप अपना डॉक्यूमेंट इलस्ट्रेटर पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 चीज़ ऐड कर देती हूँ कि जैसे ही आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है तो आप उसको सेव कैसे करोगे। आप फाइल मेन्यू में जाओगे, ठीक है, आप उसके बाद यहाँ से सेव, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे और मैं इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू फोल्डर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इलस्ट्रेटर ट्यूटोरियल। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लास 1 मैंने ऑलरेडी नाम दे दिया था वहाँ पे। आप चाहो तो बाद में आप यहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट का नेम डिफ़ाइन कर सकते हो जो हमने पहले किया था। क्लास 1 है, मैं इसको यहाँ से सेव कर रही हूँ। तो ठीक है, उसके बाद आप जैसे आप सेव करेंगे इस तरीके की स्क्रीन आएगी। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ओके पर सीधा क्लिक कर दो, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।